मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि आप लोगों के साथ वही वाली चीज़ें, वही वाले टिप्स, डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, उनका रिप्लाई मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल वर्क करके आप लोगों को मैं दूं। इसके अलावा बहुत सारे टिप्स जिनसे आप लोगों को फ़ायदा हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे आवर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन। आज की वीडियो में हम करेंगे जी अपने ज्वेलरी बॉक्स को ऑर्गेनाइज़, क्योंकि हमारी औरतों की माशाल्लाह सभी घरों में ज्वेलरी, अगर तो लड़कियों वाला घर है तो उस घर में तो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी होगी। आप लोग ज्वेलरी को बग़ैर ऑर्गेनाइज इसी तरीके से, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होंगी जो रख देती होंगी, मैं भी उनमें से ही एक हूँ। तो मैंने भी इसी तरीके से अपनी ज्वेलरी को रखा हुआ था। उसमें बहुत सारे इयररिंग्स के जो मोती थे वो इस तरीके से टूट भी चुके थे, बट चलें, देर आए दुरुस्त आए। तो आज हम बनाते हैं मिलके जी अपना एक ज्वेलरी बॉक्स का ऑर्गेनाइज़र। तो मेरे पास ये चॉकलेट के बॉक्सेस हैं जिसमें मैंने अपनी ज्वेलरी रखी है। मैंने कोई मार्केट से किसी किस्म का कोई भी ज्वेलरी बॉक्स बाय नहीं किया है। अगर घर में DIY करके आप इजीली बना सकते हैं तो हम ज़रूर बनाएंगे। अच्छा, मेरे पास ये एक पेस्ट का कार्डबोर्ड था, दूसरा मेरे पास एलुमिनियम फॉयल का कार्डबोर्ड था। इसको मैं कट कर लूँगी। जितना मेरे बॉक्स की हाइट है ना, उतने सेक्शंस में छोटे छोटे इस तरीके से मैं पैमाइश करके ना काट लूँगी। तो इस पूरे बॉक्स के लिए मुझे बेसिकली चाहिए हैं। तो आपके पास अगर ये दोनों, एक पेस्ट का और ये कार्डबोर्ड मौजूद नहीं है तो देख लीजिएगा, आपके पास कोई इसी तरीके का कोई भी आपके पास बॉक्स हो तो उसको इस तरीके से छोटे छोटे सेक्शंस में काट लीजिएगा। मैंने दोनों बॉक्सेस को इस तरीके से काट लिया। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है सेक्शंस मेरे पास आ चुके हैं। इसके बाद जी मैंने स्टेपलर से इन सब को मैंने आपस में जोड़ दिया, ताकि जब मैं इसमें ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करके रखूं तो ये एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाएं। दूसरा ये कि अपने अपनी जगह पर रहें। सो कुछ बॉक्सेस मैंने इसमें बड़े रखे थे, कुछ मैंने छोटे रखे थे। आप अपनी ज्वेलरी के अकॉर्डिंग कट कर लीजिएगा। आपको लगे कि ये छोटी इयररिंग्स हैं तो इस बॉक्स में ये आ सकते हैं, ये छोटे बड़े इयररिंग्स हैं तो इसमें इस बॉक्स में ये वाले इयररिंग्स आ सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त ज्वेलरी बॉक्स बन के तैयार हो गया था। मीन्स कि हर चीज़ प्रॉपर ऑर्गेनाइज थी और मुझे खुशी ये हो रही थी कि घर में मौजूद चीज़ों को यूज़ करके मैंने एक ज़बरदस्त ज्वेलरी बॉक्स जो है वो रेडी कर लिया है। तो बस ये देख लीजिए, मैंने दोनों साइड्स की जो छोटे छोटे मैंने बॉक्सेस कट किए थे उनको मैंने आपस में जोड़ के मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया। बाद में ये एक मेरे पास पड़ा हुआ था वॉलेट था जेंट्स का, उसका मेरे पास कार्डबोर्ड पड़ा था। मैंने उसको इसलिए रखा क्योंकि कुछ ज्वेलरी बड़ी होती है, कुछ इयररिंग्स बड़े होंगे तो वो इसमें पूरे नहीं आएंगे। जो इजीली आ जाएंगे मैं उनको रख दूंगी, जो नहीं आएंगे बड़े वाले होंगे वो मैं एक बड़े बॉक्स में रख दूंगी। तो मेरा काम तो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से आसान हो गया। तो अगर आप लोग क्योंकि ज्वेलरी भी बिखरी पड़ी है या अनऑर्गेनाइज्ड है तो थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी स्ट्रगल करके आप लोग भी इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। क्योंकि ज्वेलरी एक ऐसी सेंसिटिव चीज़ होती है जिसमें सम जो हमारे पास इयररिंग्स होते हैं उनके ऊपर बड़े प्यारे खूबसूरत से स्टोन्स लगे होते हैं। अगर आप एक दूसरे में मिक्स करके रखेंगे तो ज़ाहिर है एक दूसरे के साथ वो आपस में मिक्स एंड मैच होके ना, तो उसके जो स्टोन्स हैं वो तो यस ऑब्वियसली बात है कि वो ज़रूर उतरेंगे। तो इससे पहले कि महंगी ज्वेलरी आप लोगों की ख़राब हो, वेस्ट हो जाए, किसी काम की नहीं रहे, तो आप ये ऑर्गेनाइज़र ज़रूर बना लीजिएगा ताकि आप लोगों का काम भी मेरे काम की तरह आसान हो जाए। अच्छा, एक तरीका तो मैंने आप लोगों को ये वाला आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, बट एक दूसरा तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दोनों में से जो आपको पसंद आएगा ना, आप दोनों को देख लीजिएगा, दोनों में से कोई एक भी आप बना सकते हैं। तो एक तरीका तो ये था जिसमें ये भी बहुत ज़बरदस्त था, जिसमें छोटे छोटे जो सेपरेट सेक्शंस बन गए, जिसकी वजह से हुआ यूँ कि इयररिंग्स का पूरा पेयर मैंने रख दिया। अब जब मुझे इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आराम से एक एक इयररिंग का मुझे पता होगा कि किस बॉक्स में कौन सा है, आराम से मैं यूज़ कर लूँगी। अच्छा, तरीका नंबर 2 है कि बच्चों की ये डायरी वेस्ट हो चुकी थी, तकरीबन सारे पेजेस बच्चों ने यूज़ कर लिए थे। इसका मुझे चाहिए था जी स्प्रिंग, बाइंडिंग स्प्रिंग चाहिए था। अब इसको यूज़ करके ना बच्चों का एक हैंगर मेरे पास पड़ा हुआ था, मुनासिब से साइज़ का, बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा। मज़े की बात यह है कि दोनों का कलर आपस में मैच हो गया था, मतलब दोनों वाइट थे। तो मुझे बड़ा मज़ा आया। ये वाला आइडिया मुझे उस वाले आइडिया से ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसको मैंने फिर इस तरीके से ना, जिस तरह डायरी के ऊपर था ना, इसी तरीके से मैंने हैंगर के ऊपर भी इसको इस तरीके से चढ़ा दिया। अब आप लोगों की इयररिंग्स के अलावा जो बालियाँ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और कोई ऐसे इयररिंग्स होते हैं जो कि
आप नहीं रखना चाहते बॉक्स के अंदर, उसको हैंग करना पसंद करेंगे, तो आप उसके लिए ये वाला ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं। अब आप देख लीजिएगा कि मैंने इसमें अपनी बालियाँ रख दी और जो बहुत लॉन्ग साइज़ के इयररिंग्स थे मैंने इसके अंदर मैंने हैंग कर दिया और एक ये ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र मेरे पास बन गया। सम टाइम होता यूँ है कि हमारे पास जो कुछ बालियों के पेयर होते हैं, अब जैसे मेरे पास ब्लैक था, इसका एक पीस मुझसे गुम चुका था, बट चलें अब गुम गया, अब क्या करें, जो बच गया उसको तो कम से कम हम सेव कर ही सकते हैं। तो बस इस तरीके से ना मैंने हैंग कर दिया और ये एक बड़ा अच्छा खूबसूरत, दिखने में भी अच्छा लग रहा था। एक होता है ना कि कुछ चीज़ें मतलब कि बस आप बना लेते हैं और वो एक मैसी सी लुक देती हैं और देखने में अच्छी नहीं लगती। आप इस ऑर्गेनाइज़र को बना के ना कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हवा से आपकी ये जो इयररिंग्स आपने इसके अंदर लगाएंगे वो ख़राब हो सकते हैं या कुछ उनको हो सकता है, तो इसके ऊपर कोई भी प्लास्टिक शीट आप चढ़ा दीजिएगा। आजकल जैसे जो कपड़ों के लिए हम शीट्स यूज़ करते हैं ना, हैंगर के साइज़ के अकॉर्डिंग उसके ऊपर से कट लगा के आप उसके अंदर भी उसको फिक्स करके रख सकते हैं। बट काम हो गया है जी आसान। तो छोटी छोटी अकल समझ से काम लेके ना हम बहुत ज़बरदस्त वेस्ट मटेरियल से बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियोस तकरीबन मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिनमें आप लोगों को वेस्ट मटेरियल से बहुत ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र्स देखने को मिलेंगे। अब ये देख सकते हैं कि दिखने में भी खूबसूरत लग रहा है, कोई मैसी लुक नहीं दे रहा। कलरफुल हमारे इयररिंग्स हैं जो कि मैंने इसमें हैंग किए हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। किसी भी कैबिनेट के डोर के साथ आप इसको रख सकते हैं, नहीं तो अलमारी के अंदर भी आप इसको एडजस्ट करके रख सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट मेरे पास ये बहुत ज़्यादा जो ग्लासेस के बॉक्सेस थे ना, वे ये ख़ाली थे, मेरे पास काफ़ी अरसे से पड़े हुए थे और आप लोगों के घर में भी यकीनन ये मौजूद होंगे, सभी के घर में, क्योंकि ग्लासेस तो जो आई साइड की ग्लासेस होती हैं ना, उसमें से तो कुछ ग्लासेस टूट जाती हैं और वैसे भी आई साइड के अलावा भी आप लोगों के घर में दूसरी जो आर्टिफिशियल ग्लासेस होती हैं उनके भी बहुत सारे बॉक्सेस ग्लासेस टूटने के बाद पड़े हुए होंगे। मैं इसको किस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ कि जो मेरी स्टोन्स वाली ज्वेलरी होती है, जिसका मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग के दौरान अगर मैं बैग में खुला रखूँगी तो इसके स्टोन्स जो हैं वो ख़राब ना हों, गिर ना जाएं, कुछ टूट ना जाए, तो उसके लिए मैं इसको यूज़ करूँगी। अच्छा, इसका जो फैब्रिक होता है ना इन ग्लासेस का, अंदर और बाहर से वेलवेट का होता है, बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके अंदर आप कोई भी चीज़ रखेंगे तो वो उससे कुछ भी नहीं होगा, मतलब आप वेस्ट मटेरियल को बहुत अच्छे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक मेरे पास और था प्लास्टिक का, मेरे पास ये बॉक्स था, इसके अंदर मैंने नीडल रखी है, एक मैंने थ्रेड रील रख दी और बटन्स को मैंने छोटे से पाउच में डाल के रख लिया। अच्छा, मेस भी क्रिएट नहीं हुआ, एक ज़बरदस्त बॉक्स बन गया। अब इसको आप ट्रैवलिंग बैग में के अंदर रख सकते हैं। सम टाइम ऐसी भी हो जाता है कि कोई आपका बटन टूट जाता है या कुछ भी हो सकता है, कपड़ा फट सकता है, तो उसके लिए है कि ये छोटी छोटी चीज़ें ऑलवेज जब आप ट्रैवल करें तो आपके बैग में मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, हम लेडीज़ क्या करती हैं, सिंपल या तो हम पॉली बैग लेती हैं, उसमें मेडिसिन्स बस डाल दी और बस बैग में रखा एंड दैट्स इट। इसके अलावा बैग में खुली भी मेडिसिन आप रख के तो बस चलती बनती हैं, तो ये वाले बॉक्सेस उस मकसद के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। इसके बाद ये ना एक मेरा सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, जिसकी बाहर वाली सरफेस जो थी वो प्लास्टिक की थी, अंदर इसके इतना ज़्यादा सॉफ्ट वेलवेट का कपड़ा लगा हुआ था। इसमें मैंने अपनी जो मेरी गोल्ड की रिंग्स थी, जो आर्टिफिशियल रिंग्स थी, ट्रैवलिंग के दौरान मैंने वो रख ली। अब इन सब बॉक्सेस का मैंने बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर लिया और मतलब कि वेस्ट मटेरियल को वेस्ट करने से पहले आप इनका अच्छे से इस्तेमाल कर लिया कर। अच्छा, मेरी तरह हर औरत की यही हैबिट होगी कि वो कपड़े आयरन करने के बाद जो स्विच उतारती हैं तो इस्त्री स्टैंड के ऊपर उसको ऐसे ही फेंक देती हैं। अच्छा, एक तो उससे नुकसान हमें ये होता है कि तार में जब बल आते हैं ना तो तार वहीं से क्रैक हो जाती है, टूटना स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे गर्मी में तो फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, थोड़ी नरम रहती हैं, बट अब विंटर सीज़न जैसे स्टार्ट होगा तो आपकी तार जहाँ से मुड़ेगी वहीं से जो है वहाँ पे ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी। तो उसके लिए ये वाला आइडिया मुझे बहुत बेस्ट लगा। मैंने अपने काम को आसान कर लिया, आपके साथ टिप्स शेयर कर दी, तो आप लोग भी अपने काम को, मेरे टिप्स को यूज़ करके काफ़ी हद तक आसान कर सकते हैं। बस ये आज की वीडियो में अमेजिंग से टिप्स आप लोगों के साथ यही शेयर करने थे। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।